आज की कहानी होने वाली है बहुत ही दिलचस्प। रूह की रोशनी। धुंध से ढकी वादियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था सुरवन। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जहां दिन में भी अंधेरा रहता था। उसी जंगल के किनारे एक झोपड़ी थी, जिसमें रहती थी सियान, एक रहस्यमयी, शांत मगर जादुई ताकतों वाली लड़की। लोग कहते थे, सियान जब पैदा हुई तो आसमान में नीली बिजली चमकी और बरसात की जगह नीला उजाला बरस पड़ा। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। सियान खुद को सबसे अलग रखती थी। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले जंगल में जाती, किसी पुराने पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद करती और पता नहीं किससे बातें करती। लोगों को लगता कि वो पागल है, लेकिन असलियत उन्हें नहीं मालूम थी। एक रात, जब अमावस्या थी और हवा में अजीब सन्नाटा, सियान को नींद नहीं आई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। आवाज बहुत धीमी थी, मानो कोई बहुत दूर से उसका नाम ले रहा हो। वो उठी और झोपड़ी से बाहर निकली। उसके कदम खुद ब खुद जंगल के उस हिस्से की ओर बढ़ने लगे जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। और तभी उसे वो दिखा। एक नीले उजाले में लिपटी एक आत्मा। लंबे बाल, शांत चेहरा और ऐसी आंखें जिनमें एक अनकही तड़प थी। तुम कौन हो? सियान ने पूछा। आत्मा मुस्कराई। मैं वही हूँ जिसे तुम हर सुबह याद करती हो। मैं आरव हूँ। आरव कोई साधारण आत्मा नहीं था। वह कभी इस गांव का रहने वाला था। एक कलाकार जो बांसुरी बजाता था। उसकी आत्मा कई वर्षों से इस जंगल में भटक रही थी, क्योंकि उसकी मृत्यु एक रहस्य बनकर रह गई थी। सियान की दादी, जो अब नहीं थीं, बचपन में उसे आरव की कहानियां सुनाया करती थीं। कैसे वो प्यार में पड़ा, कैसे एक तूफानी रात में वह गायब हो गया, और कैसे उसकी आत्मा अब भी इंतजार कर रही है। वो वही आत्मा है। आरव बोला, मैं तुम्हारे अंदर की रोशनी देख सकता हूँ। तुम जादुई हो, सियान। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। दिन बीतते गए और सियान हर रात आरव से मिलने लगी। उनके बीच कोई शब्दों का रिश्ता नहीं था, फिर भी दोनों की आत्माएं एक दूसरे को समझने लगी। आरव ने सियान को बताया कि उसकी आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब कोई उसे सच्चा प्यार दे, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। सियान जानती थी कि वह आरव से जुड़ती जा रही है, लेकिन यह रिश्ता अनोखा था, ना शरीर का, ना सांसों का, सिर्फ रूहों का। एक दिन आरव ने पूछा, अगर मैं मुक्ति पा गया तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? सियान की आंखों में आंसू थे। अगर तुम्हें सुकून मिलेगा तो मैं सब भूल जाऊंगी, लेकिन दिल का एक कोना हमेशा तुम्हारा रहेगा। पूर्णिमा की रात थी। चांद पूरे शबाब पर था। सियान ने जंगल के उसी पेड़ के नीचे आरव को आखिरी बार बुलाया। उसने एक लाल फूल, जिसे रूह फूल कहा जाता था, उसके सामने रखा। यह वही फूल था जिसे तोड़ने से किसी आत्मा को मुक्ति मिल सकती थी। सियान ने कहा, आज मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। आत्मा की आंखें नम थी। क्या तुम मुझे गले नहीं लगाओगी? सियान ने अपनी आंखें बंद की, और जैसे ही उसने आरव को गले लगाया, एक नीली रोशनी चारों ओर फैल गई। आरव की आत्मा हल्की हो गई, मानो वर्षों का बोझ उतर गया हो। और तभी उसने सियान के कानों में फुसफुसाया, मैं रूह बनकर आया था, लेकिन तुमने मुझे इंसान से भी ज्यादा कुछ सिखा दिया। अगली जिंदगी में अगर हुआ तो मैं फिर आऊंगा। आरव के जाने के बाद सियान फिर पहले जैसी हो गई, शांत, अकेली। लेकिन अब उसकी आंखों में दर्द नहीं, इंतजार था। हर साल पूर्णिमा की रात वह उसी पेड़ के नीचे बैठ। वो वही आत्मा है। आरव बोला, मैं तुम्हारे अंदर की रोशनी देख सकता हूँ। तुम जादुई हो, सियान। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। दिन बीतते गए और सियान हर रात आरव से मिलने लगी।
उनके बीच कोई शब्दों का रिश्ता नहीं था, फिर भी दोनों की आत्माएं एक दूसरे को समझने लगी। आरव ने सियान को बताया कि उसकी आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब कोई उसे सच्चा प्यार दे, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। सियान जानती थी कि वह आरव से जुड़ती जा रही है, लेकिन यह रिश्ता अनोखा था, ना शरीर का, ना सांसों का, सिर्फ रूहों का। एक दिन आरव ने पूछा, अगर मैं मुक्ति पा गया तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? सियान की आंखों में आंसू थे। अगर तुम्हें सुकून मिलेगा तो मैं सब भूल जाऊंगी, लेकिन दिल का एक कोना हमेशा तुम्हारा रहेगा। पूर्णिमा की रात थी। चांद पूरे शबाब पर था। सियान ने जंगल के उसी पेड़ के नीचे आरव को आखिरी बार बुलाया। उसने एक लाल फूल, जिसे रूह फूल कहा जाता था, उसके सामने रखा। यह वही फूल था जिसे तोड़ने से किसी आत्मा को मुक्ति मिल सकती थी। सियान ने कहा, आज मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। आत्मा की आंखें नम थी। क्या तुम मुझे गले नहीं लगाओगी? सियान ने अपनी आंखें बंद की, और जैसे ही उसने आरव को गले लगाया, एक नीली रोशनी चारों ओर फैल गई। आरव की आत्मा हल्की हो गई, मानो वर्षों का बोझ उतर गया हो। और तभी उसने सियान के कानों में फुसफुसाया, मैं रूह बनकर आया था, लेकिन तुमने मुझे इंसान से भी ज्यादा कुछ सिखा दिया। अगली जिंदगी में अगर हुआ तो मैं फिर आऊंगा। आरव के जाने के बाद सियान फिर पहले जैसी हो गई, शांत, अकेली। लेकिन अब उसकी आंखों में दर्द नहीं, इंतजार था। हर साल पूर्णिमा की रात वह उसी पेड़ के नीचे बैठ। वो वही आत्मा है। आरव बोला, मैं तुम्हारे अंदर की रोशनी देख सकता हूँ। तुम जादुई हो, सियान। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। दिन बीतते गए और सियान हर रात आरव से मिलने लगी। उनके बीच कोई शब्दों का रिश्ता नहीं था, फिर भी दोनों की आत्माएं एक दूसरे को समझने लगी। आरव ने सियान को बताया कि उसकी आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब कोई उसे सच्चा प्यार दे, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। सियान जानती थी कि वह आरव से जुड़ती जा रही है, लेकिन यह रिश्ता अनोखा था, ना शरीर का, ना सांसों का, सिर्फ रूहों का। एक दिन आरव ने पूछा, अगर मैं मुक्ति पा गया तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? सियान की आंखों में आंसू थे। अगर तुम्हें सुकून मिलेगा तो मैं सब भूल जाऊंगी, लेकिन दिल का एक कोना हमेशा तुम्हारा रहेगा। पूर्णिमा की रात थी। चांद पूरे शबाब पर था। सियान ने जंगल के उसी पेड़ के नीचे आरव को आखिरी बार बुलाया। उसने एक लाल फूल, जिसे रूह फूल कहा जाता था, उसके सामने रखा। यह वही फूल था जिसे तोड़ने से किसी आत्मा को मुक्ति मिल सकती थी। सियान ने कहा, आज मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। आत्मा की आंखें नम थी। क्या तुम मुझे गले नहीं लगाओगी? सियान ने अपनी आंखें बंद की, और जैसे ही उसने आरव को गले लगाया, एक नीली रोशनी चारों ओर फैल गई। आरव की आत्मा हल्की हो गई, मानो वर्षों का बोझ उतर गया हो। और तभी उसने सियान के कानों में फुसफुसाया, मैं रूह बनकर आया था, लेकिन तुमने मुझे इंसान से भी ज्यादा कुछ सिखा दिया। अगली जिंदगी में अगर हुआ तो मैं फिर आऊंगा। आरव के जाने के बाद सियान फिर पहले जैसी हो गई, शांत, अकेली। लेकिन अब उसकी आंखों में दर्द नहीं, इंतजार था। हर साल पूर्णिमा की रात वह उसी पेड़ के नीचे बैठ